क्वेटा में पुलिस एहलकार को मारने वाला एमपीए का भतीजा गिरफ्तार। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बजाय सोफे पर बैठाकर माफी तलाफी कराई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा खान तरीन से। मुस्तफा, बताइए इस हवाले से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? देखें जी, ये वाकया गुज़िश्ता रोज़ शहर के वस्ती इलाके अरबाब के मुखरान रोड पर वाकया रूनुमा हुआ था, जिसमें रुकन बलूचिस्तान असम्बली लियाकत अली लेडी के भतीजे दानिश लेडी ने एमपीए नंबर प्लेट लगी गाड़ी रोक पर पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी पिटाई कर दी थी। बादअज़ा गुज़िश्ता रात DIG क्वेटा की जानिब से नोटिस लिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और दर्जनों गाड़ियां लियाकत लेडी की रिहाइशगाह पहुंची, जहां पर अमीर दानिश लेडी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अजीब सूरत-ए-हाल उस वक्त रूनुमा हुई जब FIR दर्ज होने से कबल ही मुलजिम से सोफे पर बिठाकर बयान लिया गया कि उसने उस वाक़ये की मुआज़रत करते हुए पुलिस एहलकारों को अपना भाई करार दिया। लेकिन आज सुबह ही 8:30 बजे के करीब इस सिलसिले में FIR दर्ज नहीं की गई जो इसने पुलिस वाले को मारा था। तब FIR आज सुबह 8:30 बजे दर्ज की गई है, जिसमें 3 दफात है, 337 से 504 और 506 दफात शामिल हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, उनका कहना है कि एक लिहाज से मुलजिम और पुलिस के माबैन पेचअप हो गया है, चूंकि मुलजिम से वीडियो बनवाई गई है और उसको सोफे पर बिठाकर उसका वीडियो बयान लिया गया है, जिसमें उसने माजरत की। लेकिन आप जरा यहीं रुकिएगा, अपने नाजरीन को वो वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें ये एमपीए के भतीजे जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। मनाज़िर सकते हैं कि किस तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ये दानिश लेडी, आज जो पुलिस के साथ वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस हमारे भाई है, मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ। इनकी जो इज्जत है हम सब पर फर्ज है। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस एहल को मारा पीटा गया। और अब आप मुलाहिजा करेंगे वो वीडियो जिसमें माफी मांगी गई है। आज जो पुलिस के साथ वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस हमारे भाई है, मैं इनसे माजरत ख्वाह हूँ। इनकी जो इज्जत है हम सब पर फर्ज है। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है इसी मामले पर बात करने के लिए। मुस्तफा, तो क्या ये सहूलत हर आम शहरी को भी मयसर है कि पहले मारा पीटा, FIR दर्ज हो गई, फिर सोफे पे बैठकर माफी मांग ली? सवाल पैदा नहीं होता। सवालात गुज़िश्ता रोज से इसी वजह से उठ रहे हैं कि अगर आम शहरी खुदा न ख्वास्ता इस किस्म की हरकत करता या उससे हरकत सरजद हो जाती तो आज यकीनी तौर उसने गिरफ्तार होने के बाद जुडिशल भी हो जाना था और उसको जो मजाज मजिस्ट्रेट उसके सामने भी पेश हो जाना था। लेकिन हुआ यह है कि चूंकि मुलजिम यहाँ पर एक सिटिंग MPA के भतीजे हैं, इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पुलिस जो है वो बेबस हो गई है। और गुज़िश्ता रात जिस तरह DIG क्वेटा एतजाज गोराए ने मैसेज पास किया था, वॉइस मैसेज पास किया था, उन्होंने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया था। उस बरहमी को देखते हुए तो लोग ये समझ रहे थे कि इस शदीद किस्म की सख्त कार्रवाई होगी मुलजिम के खिलाफ। लेकिन आज सुबह जाकर इस तमाम तर सूरत-ए-हाल का ड्रॉप सीन हुआ और बाबर अली नामी एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम को सोफे पर बिठाकर उसका वीडियो बयान लिया गया। और मेरे ख्याल में पुलिस शायद इसी बयान को काफ़ी समझ रही है और ज़राए का भी ये कहना है कि मुलजिम तकरीबन छूट गया है और पुलिस पेचअप कर चुकी है। अब मजीद जो FIR दर्ज हुई है 3 दफात के तहत, उसको उन्होंने फिर कानूनदान को आगे लाना होगा, वकील को आगे लाना होगा। साथ इस तरह जो है ये केस ख़त्म हो जाएगा और मुलजिम जो है वो बरी जिम्मा हो जाएगा। यानी बलोचिस्तान में तो पुलिस एहलकारों की अपनी जान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये पहली दफा वाकया तो हमने नहीं देखा। इससे कबल भी एक अहम शख्सियत जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार को उड़ाते हुए चली गई थी, जिसकी वीडियो भी इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो गोया ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। क्या पुलिस एहलकारों के लिए कोई सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं होते, क्योंकि वो साहब भी जो है वो बाहर है? देखिए जी, अगर माजी बईद या माजी करीब पर नज़र डाली जाए तो बलूचिस्तान पुलिस जो है वो
शदीद दहशतगर्दी का निशाना भी बनती रही है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का निशाना बने, धमाकों में शहीद हुए। जबकि इस तरह के वाक़यात भी इक्का दुक्का ज़रूर रुनुमा होते हैं, साल के अंदर एक दो वाक़यात रुनुमा होते हैं, कबल अजी भी रुनुमा हुए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ को जो वाक़या है वो अफसोसनाक इसलिए है कि एक तो पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार को शदीद तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया और उस पर फिर सबसे बढ़कर काबिल अफसोस सूरत-ए-हाल ये है कि DIG पुलिस को रात गए तक बेखबर रखा गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किसी ने जरूरत नहीं की कि DIG पुलिस को या आला हुकाम को बता सके। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद DIG कोयटा ने इस सूरत-ए-हाल का नोटिस लिया था और उन्होंने फौरी तौर पर जो मुतल्लिका नफरी थी उनको अपने ऑफिस बुला लिया था, जिसके बाद ही जाकर मुलजिम गिरफ्तार हो पाया था और उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई का एक बयान सामने आया था, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई शायद नहीं हो सकेगी। अच्छा मुस्तफा, ये बताइए दानिश के बारे में अभी इस वक्त क्या अपडेट है? क्या वो गिरफ्तार है या उसे छोड़ दिया है या उसको छोड़ दिया जाएगा? और क्या ये बात जो सुलह हुई है ये DIG के नोटिस में है? देखिए, जिस तरह मैंने शायद शुरू में बता दिया था कि पुलिस हुकाम जो है वो मुलजिम दानिश की के स्टेटस के हवाले से इस वक्त कुछ नहीं बता रहे हैं। अलबत्ता दानिश की फैमिली के लोगों से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि मामला गुज़िश्ता रात ही ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन पुलिस हुकाम अगर जो है वो पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि FIR दर्ज हुई है और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ज़राए का ये बताना है कि सरियाब पुलिस थाने में जिस तरह गुज़िश्ता रात दानिश को लाकर बिठाया गया था, इस वक्त शायद मुलजिम दानिश जो है उसकी मौजूदगी सरियाब थाने में बिल्कुल नहीं और वो छूट कर चला गया है। ताहम अगर दबाव आ जाए, दबाव आने की सूरत में ये भी हो सकता है कि पुलिस एहलकार, पुलिस हुकाम जो है उसको वापस लाकर अदालत के सामने भी पेश करे। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि ज़राए बताते हैं कि इस वक्त मुलजिम की जो फैमिली है वो ज़ाहिर है असर रसूख वाली भी है और वो माली लिहाज से भी किसी कोई कमज़ोरी नहीं रखती। सो उन्होंने कानूनदानों से बात कर ली है और फर्दर मोर जो है वकील अदालत के सामने पेश होकर ये इस केस से निपटेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान तरीन।